नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें अयोध्या कांड के दोहा संख्या 41 से लेकर दोहा संख्या 45 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। निधरक बैठी कही कटुवानी सुनत कठिनता त्यकुलानी जीभ कमान वचन सरनाना मनहु महिप मृदु अच्छ समाना। के कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु सिखई धनुष विद्या बर बीरु। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई बैठी मनु तनु धरी निठुराई। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का ही शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को हर हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण मृदु मंजुल जनुबाग विभूषण। सूर्यकुल के भूषण स्वाभाविक ही आनंद विधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानव वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी जो पितु मात वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी यानी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊँ बन ऐसे उकाजा प्रथम गानीय मुहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेव ही अरणु कल्पतरु त्यागी परिहरि अमृत ले ही विषु मागी। तेउ न पाई अस समऊ चुकाही देखू विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंट की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी निपट विकल नरनायक देखी। थोड़ी ही बात पित ही दुख भारी होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना बड़ा भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधि अगाधु भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहिना कहत कछु राउ मोरी सपत तो ही कछु सति पाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है, हे माता तुम सच सच कहो।
मंगल भवन मंगलहारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटिल करि जान। चलें जो जल वक्र गति यद्यपि सलीलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों की दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। मंगल भवन मंगलहारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। रहसि रानी राम रुख पाई बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और राम भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हें अपराध जो गुण ही ताता जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु गए हूँ तुम्हें पितु मातु वचन रत हूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ भी कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पित ही बुझाई कहूँ बलि सोई चौथे पन जही अजसु न होई। तुम्हें सम सुवन सुकृत जही दीन है उचित न तासु निरादर कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन यानी बुढ़ापे में उनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख वचन शुभ कैसे मग है गया दित तीरथ जैसे। राम ही मातु वचन सब भाए जिमि सुरसरी गत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। गई मूर्छा राम ही सुमिरी नृप फिरी करवट लीन। सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। उतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिरकर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। मंगल भवन मंगलहारी द्रभो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। अवनिप अकनि राम पगुल धारे धरी धीर जुतम नैन उभारे। सचिव संभारी राव बैठारे चरण परत नृप रामु निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह विकल उर लाई गय मणि मन फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहे नर नाहू चला विलोचन बारी प्रवाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे के पारा हृदय लगावत बारहि बारा। विधि ही मनाव राव मन माही जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी मन को न जाए। सुमीरी महेश ही कही निहोरी विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम्हें अवढर दानी आरती हरहु दीन जनु जानी।
फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवडर दानी यानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ जय बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुम्हें प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहूँ। वचनु मूर्त जी रही, घर परिहरी सीलु सने हूँ। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ जय बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अजसु हो जग सुजसु नसाऊ, नरक परो बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहावऊ मोही, लोचन ओट राम जनि होही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, यह पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी प्रकार से और सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आँखों की ओट न हो। असमन गुनई राव नहीं बोला, पी पर पात सरिस मन डोला। रघुपति पित ही प्रेम वस जानी, पुनि कछुके ही मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनित विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ टिढ़ाई, अनुचित क्षम बुझानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, ये ढिढ़ाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई ही पूछियो माता, सुनी प्रसंगु भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ जय बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरिय तात, आयसु देय हर्ष किए कही पुल की प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ जय बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।